अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस जो कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जॉब्स 2025 के लिए है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि करियर्स जॉब 2381 पोर्टल के थ्रू। आपने किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, जिसमें आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और कोर्सेज आपने किस तरीके से ऐड करने हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट लास्ट में शेयर करना चाहूंगा, जिससे आप सबको ये प्रूफ हो सके थे फॉरगेट पासवर्ड भी इजीली हो रहा है। ठीक है व्यूअर्स, अभी मैंने कैंडिडेट का ऑनलाइन अप्लाई किया था, बट उन्होंने अपनी प्रोफाइल पहले से क्रिएट की हुई थी, देन उनको अपना जो पासवर्ड है वो याद नहीं था, तो देन मैंने उनका ये फॉरगेट पासवर्ड करके ये देखें कि आपके पास फॉरगेट पासवर्ड भी इजीली हो रहा है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है व्यूअर्स। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज करके हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में व्यूअर्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट व्यूअर्स मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये वाली एडवर्टाइजमेंट जो अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। बेसिकली आज मेरी वीडियो जो मेन पर्पज़ है आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बताना कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन आ रहे थे कि सर हमसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो बराए मेहरबानी आप हमें ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ेकार अगेन से बताएं। ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि careersjob2381.com.pk। आप जैसे इनके मेन टैब पर आएंगे तमाम ये वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से की गई है, बाकायदा यहाँ पे सैलरी पैकेजेस भी प्रोवाइड किए गए हैं, बताए गए हैं। अगर आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन अगेन से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जिससे आपकी तमाम क्यूरीज ये कवर हो जाएंगी एडवर्टाइजमेंट वाले। ठीक है व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के लिए सिंपली आपने क्रिएट रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आप आ जाएंगे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। देन आपका जो भी यूजर आईडी कार्ड नंबर होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने वो एंटर करना है विदाउट डैश। देन आपने पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि छोटी और बड़ी एबीसी में होना चाहिए, जो कि 8 और 16 अल्फाज के दरमियान होना चाहिए। देन आप कंफर्म पासवर्ड एंटर करेंगे और बराए मेहरबानी आपने अपना यहाँ पे एक्टिव ईमेल एड्रेस देना जो कि अभी आपके मोबाइल में लास्ट में लॉगिन हो। इन दैट केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप जहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड करेंगे आपके पास जो लिंक आएगी वो आपके ईमेल पर ही आएगी। देन आपके पास वैलिडेशन कोड यहाँ पे जो भी ये वाला कोड आ रहा है आपके पास शायद मे भी चेंज आया, तो आपने सिंपली ये वाला जो भी आपके पास कोड आएगा छोटी एबीसी या बड़ी एबीसी में जो भी फॉर्मेट में होगा आपने वो करके टाइप करके यहाँ पे सिंपली क्रिएट अकाउंट पे दबा देना है। क्रिएट अकाउंट पे दबाने के बाद जस्ट आप आएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद आपके पास जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका जो भी पासवर्ड होगा आप वो एंटर करेंगे। देन आपके पास वैलिडेशन कोड जो भी आपके पास आएगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। इन दैट केस काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी प्रोफाइल पहले से क्रिएट की हुई थी, देन अभी इनको अपना पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो सिंपली आप आएंगे फॉरगेट पासवर्ड पर। फॉरगेट पासवर्ड पे आने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर यहाँ पर करेंगे। आपका जो भी वैलिडेशन कोड होगा आप यहाँ पे वो एंटर करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे दबा देना है। सबमिट वाले बटन पे दबाने के बाद आपके पास जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट आप सबको दिखा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ आ रहा है कि लिंक हैज बीन जनरेटेड एंड सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, चेक स्पैम आल्सो एंड द रीसेट पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप अपना जो भी रीसेट पासवर्ड इजीली कर सकते हैं बस। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मरतबा यहाँ पे जो मल्टीपल अगर हम ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, तो हमारा जो CNIC है वो काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो कि स्टक कर देती हैं, जो कि रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं कि ये कैंडिडेट टाइम पास करने आया है, ये हरू-भरू ये इस तरीके से पंगे वगैरह कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो अभी इसकी रजिस्ट्रेशन ना हो, तो काफ़ी सिनेरियोज़ हमें ये देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे अपना यहाँ पे सिंपली आप आएँगे, यहाँ पे ये आपके पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा यहाँ पे होम पे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेरी जो प्रोफाइल है वो सिर्फ 16% जो कंप्लीट है, बाकी मेरी यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सिंपली आप आएँगे रिज्यूमे में। रिज्यूमे में आने के बाद सिंपली यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, देन एकेडमिक, कोर्स ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल हिस्ट्री और रिव्यू। रिज्यूमे आपने दबाना है। यहाँ पे डेमो के तौर पर यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे एंटर करेंगे। देन आपने वालिद साहब का नाम अपना एंटर करना है। फिर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो यहाँ पे अपनी एंटर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कैलेंडर से आपको जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो ऑलरेडी आ रहा होगा। आपको डोमिसाइल पाकिस्तान के कौन से सूबे का है आप वो एंटर करेंगे। आपको जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे। आपका मजहब कौन सा है आप वो एंटर करेंगे।
करेंगे, आपकी नेशनैलिटी कौन-सी है वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे सिंपली, और उसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपका डबल नेशनैलिटी है तो आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने आपका जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, देन आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दे देना है, ठीक है? और उस ईमेल एड्रेस आपके पास ऑलरेडी आ रहा होगा। आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे दबाएँगे तो आप आ जाएँगे यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में साफ-साफ लिखा हुआ आ रहा है कि सबसे पहले आपने मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपने डिप्लोमा या कोर्सेज़ वगैरह जो भी किए हुए हो। उसके अलावा आपने इंटर बैचलर की एप्लीकेशन आप एंटर करनी है अगर एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा अगर आपने मास्टर्स वगैरह की हुई तो आप वो भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएँगे मैट्रिक, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है कि अगेन मैट्रिक एंटर करूँगा। डिसिप्लिन यहाँ पे मैंने साइंस में की थी तो मैं साइंस में एंटर करूँगा, एनी अदर आप छोड़ दें ऐसे, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है कि मैंने कौन से बोर्ड से की मैं वो बोर्ड एंटर करूँगा। इसमें यहाँ पे इसको भी आप छोड़ दें, ऑप्शनल आ रहा है क्योंकि कौन से साल में मैंने मुकम्मल किए, मैंने 1 साल में मुकम्मल किए तो ड्यूरेशन 1 साल में किया था। आपका जो भी रोल नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। मार्किंग क्राइटेरिया आपका क्या था, मेरा परसेंटेज था तो मैंने परसेंटेज एंटर किया, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से। डिवीज़न में मेरा क्या आया था, फर्स्ट डिवीज़न था, क्या ग्रेड था मेरा, ए प्लस था, मैंने वो एंटर कर दिया। सीजीपीए मेरी आप छोड़ दें इसे। तो ईयर ऑफ द मंथ आप यहाँ पे एंटर करना है कि आप कौन से महीने या कौन से साल में पास आउट हुए थे, ठीक है? उसके बाद सिंपली आप सेव दबाएँगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे में मैट्रिक इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। आप अगेन ऊपर आएँगे, अगेन आपने इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, ये तमाम इसी तरीके से आपने ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। देन आप आएँगे यहाँ पे आपके पास अगर आपने कोई भी डिप्लोमा या कोर्सेज़ वगैरह किए हो तो आप यहाँ पे वो तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई भी कोर्सेज़ वगैरह किए हो तो आप सिंपली यहाँ पे आएँगे, आपने 1 साल का कोर्स किया है, 2 साल का कोर्स कितने साल का किया आप वो यहाँ पे वो एंटर कर देंगे, ठीक है? मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का किया तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। कौन-सा कोर्स मैंने किया ये तमाम यहाँ पे कोर्सेज़ की लिस्ट यहाँ पे मेरे पास आना स्टार्ट होगी, तो मैंने ये वाला किया डेमो के तौर पे मैं वो एंटर कर दूँगा। कहाँ से मैंने मुकम्मल किया है, इसके अलावा ड्यूरेशन उसकी कितनी थी मैं वो एंटर करूँगा, क्या मेरा रोल नंबर था, यहाँ पे उनका क्राइटेरिया क्या था मैं वो एंटर कर दूँगा, कितने मार्क्स हैं मेरे कितने नंबरों में से, वहाँ पे मेरी सर्टिफिकेशन में कौन-सी डिवीज़न थी मैं वो एंटर करूँगा और इसके अलावा ग्रेड कौन-सा था और कौन से साल में मैंने मुकम्मल किया, कौन से महीने में वो एंटर यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है? इसी तरीके से आपने अपनी तमाम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। देन आ रहा है कि आपने से इसके अलावा अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह की है तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आता हूँ ग्रेजुएशन पर, बैचलर पर। बैचलर मैंने कौन सी की है यहाँ पे मैंने की है भाई साहब 4 साल की। बीएससीएस में यहाँ पे आ जाऊँगा, बीसीएस इंटर कर लेता हूँ डेमो के तौर पर यहाँ पे आ जाएगा कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है? इस तरीके से तमाम मैंने अपनी जी यहाँ पे बीसीएस, सीएस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं इंटर कर दूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि जैसे आपकी किया एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, आप आ जाएँगे कोर्सेज़ ट्रेनिंग पर। कोर्सेज़ ट्रेनिंग में आ रहा है कि यहाँ पे आपने कौन से इदारे से कोर्स किया और उनका मुकम्मल नाम, कोर्स का नाम यहाँ पे वो एंटर करेंगे, कितने टाइम का कोर्स आप वो एंटर करेंगे और उसके अलावा कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने किया था वो एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आप आएँगे एक्सपीरियंस पर नंबर 4 टैब पर। एक्सपीरियंस के आने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी इदारे का एक्सपीरियंस है तो आप उस इदारे का नाम, उसके एम्प्लॉयी एड्रेस आप इसे छोड़ दें। जॉब आपकी टाइप कौन सी थी आप वो एंटर करेंगे, पोस्ट अपॉइंटमेंट आपकी कौन सी थी, कौन सी पोजीशन थी आप वो एंटर करेंगे। कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वहाँ पे जॉब की, काम किया, वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट आ रहा है कि अगर कोई भी मेरे व्यूअर्स कोई सरकारी इदारे में है तो वो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अपनी अप्लाई करेंगे। आपने अपनी एनओसी भी लास्ट में उनको जमा करवानी होगी। आप उस इदारे में कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर रहे होते थे आप वो एंटर करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है और आप रीज़न क्यों छोड़ना चाह रहे हैं वहाँ से आप वो एंटर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? रीज़न आप कोई भी डाल दीजिएगा कि मैं अभी यहाँ पे नए इदारे में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहता हूँ। इस टाइप का आप कोई भी रीज़न लिख दीजिएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास कौन-सा ड्राइविंग लाइसेंस है, मोटर कार, एलडीवी, एसटीवी जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। इश्यू अथॉरिटी ने किसने किया है, कौन से तारीख पर आपका इश्यू है, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, रिमार्क्स आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टाइक नहीं बना हुआ है। देन आप सिंपली सेव पे दबाएँगे, सेव पे दबाने के बाद आप आ जाएँगे मेडिकल हिस्ट्री पर। मेडिकल हिस्ट्री पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपको अल्लाह ना करे कोई भी मेजर डिजीज़ है तो ठीक है, नहीं तो आपने इसे नन कर देना है। उसके अलावा मेडिकली फिट हैं, किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन से हुए हैं या नहीं हुए, कभी मैं नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। और ना ही मैं कभी माज़ूर कोटा में आया तो अल्लाह मैं यहाँ पे सिंपली नो कर दूँगा, ठीक है? कि अगर किसी का येस होगा तो येस करते, किसी का नो है तो नो करते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है इसमें। आपने सिंपली सेव करेंगे, सेव पे दबाने के बाद आप आ जाएँगे व्यू रिज़्यूमे में। व्यू रिज़्यूमे में आने के बाद यहाँ पे सिंपली आप आएँगे, ये सिंपली एडिट और आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर भी आपने अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे तमाम वही इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने पीछे अपलोड की हुई होगी, ठीक है व्यूअर्स? तो बराए मेहरबानी आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है पीछे तमाम पोर्शन्स में, जैसे मेडिकल हिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी होगी, ठीक है? अगर किसी को ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहा, तो वो ये चीज़
फीस नहीं इंटर करेगा। मेडिकल हिस्ट्री भी ऑप्शनल है, तो इसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बट वर्क एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग कोर्सेज़ वगैरह ये चीज़ कंपल्सरी है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली आएँगे अप्लाई फॉर अ जॉब के लिए। अप्लाई फॉर अ जॉब के लिए यहाँ पे आने के बाद आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने देख लेना अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, सिंपली आपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी उस जॉब के लिए ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, देखिए मैंने आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप सिंपली इनके अकाउंट पे आके यहाँ पे चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं इनके। जो भी आपका पुराना पासवर्ड होगा वो एंटर करेंगे, न्यू पासवर्ड आप एंटर करेंगे, देन चेंज पासवर्ड एंटर करने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। सिंपली जॉब्स पे, किसी भी जॉब से अपने यहाँ पे सिंपली जॉब्स वाले पे दबाएँगे तो आपके पास यहाँ पे जॉब्स की लिस्ट आ जाएगी। आप अगेन अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से मैच करके आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे जो सारी गेम है ना आपकी रिज्यूमे की, जब तक आपकी रिज्यूमे कंप्लीट नहीं होगी ना व्यूअर्स, आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते इन जॉब्स के लिए। रिज्यूमे में सिंपली यहाँ पे देखा आ रहा है कि आप पे सिंपली अपलोड पिक्चर आएगा, तो आपने यहाँ पे आके अपनी होम पे आके अपनी जो यहाँ पे पिक्चर है वो अपलोड करनी है व्यूअर्स, ठीक है। बिल्कुल अप्लाई का प्रोसेस सिंपल है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पोर्टल सही तरीके से वर्क कर रहा है, अगर आपके पास नहीं सही तरीके से कर रहा है तो आपने अपना नेट कनेक्शन वगैरह सही करना है। और बराए मेहरबानी इन जॉब्स के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस का जो स्टार्ट करना है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उन इतनी ही इनकी वेबसाइट डाउन चले जाएगी विद द पैसेज जॉब का है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।